एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूँ टी। ये है मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो एंड आई एम सो एक्साइटेड। सो जैसे आप सब देख सकते हो कि मैंने 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। सो फर्स्ट कार्ड है द टावर कार्ड, ये है पाइल नंबर 1। दूसरा कार्ड है डेथ कार्ड, ये है पाइल नंबर 2। आप प्लीज़ आपके इंट्यूशन से आप जाइए, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उस बेस पे आप आपका पाइल चूज़ कर सकते हैं। और आइए देखते हैं कि महादेव आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। उन्होंने द टावर कार्ड चूज़ किया है। आइए देखते हैं कि महादेव से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। टावर कार्ड से ऐसे लग रहा है कि शायद से आपके लाइफ में कुछ तो सडन चेंज आया है, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है। मे बी एक जर्नी है जो एंड हो गई है, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। सो आगे देखते हैं मैसेजेस क्या है। क्लैरिफायर्स ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हैंगमैन के लिए क्लैरिफाई दीजिए प्लीज़। थैंक यू। हर्मिट के लिए क्लैरिफाई प्लीज़। एट ऑफ वॉन्ड्स के लिए क्लैरिफायर। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के लिए एक क्लैरिफायर। ओके, ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ swords। गिव मी अ मिनट। ओके, सो फर्स्ट मैसेज महादेव का आपके लिए ये आ रहा है कि आप किसी सिचुएशन में ना आप बहुत स्टक फील कर रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मूव ऑन करने से रोक रही हैं। मे बी ना आपको आपके लोगों से या कोई आपका जो एक क्लोज्ड इंसान है आपके लाइफ में, उन्होंने आपको हर्ट किया हो, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हो। सो आप उस साइकिल में ना स्टक हो। जो देखो, जो बुरा होना था वो हो चुका है। तो उनका फर्स्ट मैसेज तो बहुत क्लियरली मुझे यही आ रहा है कि जो स्टक एनर्जी है, जो आप खुद को बहुत पकड़ के रख रहे हो, वो छोड़ दीजिए। इट्स टाइम फॉर यू टू सरेंडर एंड ट्रस्ट गॉड। आप ज़रा ना यूनिवर्स में थोड़ा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस कीजिए। आप थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग में जा रहे हैं तो वो मत कीजिए आप। दूसरा एक आ रहा है कि आप क्या ना उसी चीज़ों की वजह से ना बहुत नेगेटिव सोच के ना आपका दिमाग भी बहुत क्लाउडेड हो गया है। तो एक इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत बहुत ज़रूरत है आपको। तो सेकंड मेरे को मैसेज वही आ रहा है कि आप सोचिए कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है। आप आपके लेसन से आपको सीखने बोला है उन्होंने। जो गलतियां पहले हुई हो आपके साइड से या दूसरों ने आपके साथ कुछ गलत किया हो, तो वो चीज़ को आप एक लेसन की तरह भी देखें, ना कि जस्ट सिर्फ अपसेट होके बैठ जाए। ऐसे नहीं चलती चीज़ें। आपका माइंड ना बहुत मुझे क्लाउडेड लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो वो कन्फ्यूजन है, आपको पता नहीं है कि करना क्या है, कैसे है। आप एक विक्टिम मेंटालिटी में भी मुझे थोड़े थोड़े दिख रहे हो। बुरा हुआ है आपके साथ तो आपको आप बहुत डाउन फील कर रहे हो। तो महादेव वो आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो एक जोत है जो आपको बोल रही है कि आओ शाइन करो, यू आर मेंट टू शाइन। आप ऐसे डिम नहीं हो सकते किसी के लिए या किसी और सिचुएशन। एक ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक इंसान ही हो, मे बी सिचुएशंस आपके लाइफ में कुछ ऐसे चल रही हो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि यार अभी इधर से तो कुछ होने नहीं वाला, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा सोचिए, ज़रा समझिए। खुद के लाइफ को ज़रा थोड़ा ना एकांत लीजिए सबसे, और थोड़ा ना आपके बारे में खुद सोचिए। ज़रा इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है आपको।
और एक ना ऐसे बोल रहे कि एक कोई तो ना आपके अराउंड दिख रहा है मुझे, जो ना आपको बहुत गाइड कर सकता है, हु इज़ वेरी नॉलेजेबल, उनको बहुत आइडिया है, उनको ना लाइफ का एक्सपीरियंस है, सो समबडी अराउंड यू इज़ हु इज़ वेरी वाइज, तो उनका हेल्प आप ले सकते हो। आपको अगर किसी चीज़ में आप अटक रहे हो, आपको गाइडेंस चाहिए, सीक गाइडेंस फ्रॉम पीपल अराउंड, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इस एनर्जी से निकलने के लिए ना आपको एक ही करना है कि आपको इनर वर्क चालू करना है, आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करने हैं। एक और मुझे मैसेज ये आ रहा है कि आपका पूरा आपके लाइफ का पूरा कंट्रोल आपके हाथ पे ही है, और उन्होंने कहा है कि नाउ टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप में बहुत इनफाइनाइट पोटेंशियल है, आप जो चाहे वो आप कर सकते हो, आप में इतनी स्ट्रेंथ है आपके पास। भगवान बोल रहे हैं कि आपको मैंने इतनी क्रिएटिविटी दे रखी है, आप हार्ड वर्किंग भी लग रहे हो मुझे। सो गॉड इज़ टेलिंग यू कि नाउ राइज अबव द सिचुएशन एंड टेक चार्ज एंड खुद की लाइफ गैदर करो। आपको आपकी लाइफ आपको सुधारनी है ना, और भगवान बोल रहे हैं कि वो है आपको गाइड करने के लिए। ही इज़ पुशिंग यू सो मच, आई कैन फील द एनर्जी, आई एम नॉट लाइंग। और उन्होंने एक और चीज़ बोली है, जस्ट बिकॉज आप ऐसी एनर्जी में हो ना, तो आप वल्नरेबल भी बहुत हो, सो बी केयरफुल विथ हुम यू शेयर थिंग्स। और आप किसी पे ना इजीली ट्रस्ट मत करो, ये भी आपको बोला जा रहा है। देर इज़ समबडी अराउंड हु इज़ वेरी ट्रिकी, एक बोलते हैं ना, चीट कर सकता है वो इंसान। रिलेशनशिप में आपको चीटिंग हो सकती है, मनी मैटर्स में, या इन जनरल किसी भी चीज़ में। सो आपको ये भी एक आ रहा है कि ऐसे ही लोगों को इजीली ट्रस्ट मत कीजिए। जो एक और देखने दीजिए। सी किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया। ये 9 ऑफ कप्स ना, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आप अगर आपकी एनर्जी शिफ्ट करोगे ना, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, आपके लिए एक नया साइकिल चालू होने वाला है। बट आपको उसके पहले आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट सर्विंग यू। सो ये मेन पता है, मेन यही है महादेव का ओवरऑल आपके लिए हाईलाइट, कि कम आउट ऑफ द एनर्जी, भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, लेट गो, सरेंडर, सरेंडर टू द डिवाइन। आपसे अगर हो पा रहा है तो आप मेडिटेशन कीजिए, महादेव का जप कीजिए, उससे ना आपको आपकी एनर्जी भी अच्छी फील करने लगेगी। मनी वाइज भी ना मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े बेटर पोजीशन में जाओगे, जैसे जैसे आप आपके लाइफ का कंट्रोल ले लोगे ना। एंड आप में बहुत पोटेंशियल है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, देखिए मैं बार बार ये चीज़ें बोल रही हूँ। आप किसी सिचुएशन की वजह से आप डल हो चुके हैं, बट सच में कम इनटू योर पावर। और जिन लोगों की वजह से आप डल हुए, या जिन सिचुएशंस की वजह से आप डल हुए हो, यू आर अ वॉरियर, सो यू कैन ऑलवेज फाइट बैक। तो उन्होंने फाइट बैक करने बोला, और उनका बहुत सपोर्ट है आपके लिए। सो ये थे मैसेजेस। हम लोग थोड़े से ऑरेकल कार्ड्स भी देखते हैं, और देखते हैं और डीप में कि महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ये ऑरेकल कार्ड्स हैं। सो फर्स्ट इज एरो, you are on the right path regarding some aspects of your life. बोल, plenty of material things. टेबल, हार्ड वर्क अहेड। मैंने क्या बोला, ये कन्फर्मेशन, मैंने क्या बोला कि आप हार्ड वर्किंग हो, आपको बोला है कि हार्ड वर्क कीजिए। सी बेर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। मैंने अब भी बोला कि किसी को ट्रस्ट मत कीजिए, देयर इज समबडी नियर यू हु कैन चीट यू और ट्रिक यू इन इट। सी गॉड इज जस्ट कन्फर्मिंग थिंग्स फॉर यू।
आपके लिए ना बहुत एक मुझे ना बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी दिख रही है भगवान की। आई एम नॉट लाइंग ऑन दिस, यू नो। आप क्यों अकेला खुद को फील करते हो, भगवान है आपके साथ। लैडर क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस। सी, जब आप आपके एलिमेंट में आओगे ना, आपके लिए सक्सेस डेफिनेट सक्सेस है। 3 more cards प्लीज। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। अब मैंने बोला ना आपको कि यू नो शायद से किसी से आपको गाइडेंस आप ले सकते हो। मुझे लग रहा है कि देयर इज समबडी हुज वाइज, मे बी ये वही हो जो अभी एनर्जी में रिफ्लेक्ट हुआ है। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद अ डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। सो आप देख सकते हो आपके अकॉर्डिंग कि क्या है, कौन है, यू नो बेटर। पीकॉक, बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। लास्ट कार्ड, एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। सी, ये नेगेटिविटी आपको ना बाहर निकलने नहीं देगी। आपका काम है आपके भगवान पे ट्रस्ट करना और इन सिचुएशन से बाहर आना। वेज, समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। तो कोई तो एक एनर्जी है जो डिस्टर्बेंस कर रही है, बट आपको बोला जा रहा है कि ये सब छोड़ के आप प्लीज़ मूव ऑन कीजिए। आप अपने पे फोकस कीजिए एंड गॉड इज़ देयर टू मेक यू फील बेटर, टू गिव यू लॉट ऑफ लव, यू नो। आप सिर्फ भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, मैं जेन्यूनली बोल रही हूँ, यू नो। बिकॉज जिस दिन आपकी वो एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी ना, आपको खुद पता चल जाएगा कैसे चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में, यू नो, थिंग्स आर फॉलोइंग इन टू प्लेस। सो सिर्फ उसी बात की देर है कि आप जब तक आप सिचुएशन का चार्ज नहीं लेते, सो वही है कि ले लो अभी चार्ज, इट्स हाई टाइम। अभी देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट मंथ्स क्या हो सकते हैं। आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ्स क्या हो सकते हैं। मार्च, अभी मार्च तो इस साल का तो गया, तो मे बी नेक्स्ट ईयर 2026 का ये मार्च हो सकता है, जहाँ पे कुछ यू नो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट आ जाए आपके लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। अगस्त, ये तो नेक्स्ट मंथ ही है। सो या, ये थी मेरी रीडिंग। आई होप कि जितने मुझे मैसेजेस मिले थे ना, मैंने आपको सब बता दिए। आई होप आप उन चीज़ों को सोचो, समझो और फॉलो करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट 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 डे एंड लव लव। हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने डेथ कार्ड चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि महादेव आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डेथ कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है। सो देखिए, डेप्थ में देखते हैं कि क्या महादेव आपको बताना चाहते हैं। डेथ कार्ड नॉट नेसेसरीली एक नेगेटिव ही कार्ड हो, बिकॉज बहुत लोग डेथ कार्ड देख के सुन के डर जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। 3 more cards please। क्लैरिफायर्स ले लेते हैं। मैंने क्या बोला था, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक नई साइकिल आपके लिए चालू होने वाली है।
एक एंडिंग दिखाई दे रही थी और एक न्यू बिगिनिंग भी है। ओके, सो फर्स्ट मैसेज मुझे ये आ रहा है कि महादेव बोल रहे हैं कि आप शायद से ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे ना आप बहुत डिफेंसिव हो रखे हो, खुद को लेके आप बहुत प्रोटेक्टिव फील कर रहे हो। मे बी ना आपके अराउंड सिचुएशंस कुछ अच्छी नहीं चल रही हैं, मे बी फैमिली मैटर हो सकता है या फ्रेंड्स में कुछ चीज़ें, लेकिन जो अपने लोगों में आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके इंटरनली। सो उस वजह से ना आप बहुत ही, आपको खुद को लेके आप बहुत डिफेंसिव हो गए हो ना, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम पीपल अराउंड। आपका ना बहुत ही एक ट्रस्ट बहुत बुरी तरह ब्रेक हुआ है, और उन लोगों से हुआ है जिनसे आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया था। सो इट्स अ वेरी सैड थिंग, बट ये लाइफ है, थिंग्स लाइक दीज आर मेंट टू हैपन, एंड सबके साथ ही ये हो रहा है। तो फर्स्ट आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि गॉड हैज़ योर बैक, ही इज़ देयर फॉर यू। वो देख रहे हैं कि आप क्या स्ट्रगल कर रहे हो, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आपके साथ है ना, उनको वो सब पता है, एंड ही इज़ गाइडिंग यू थ्रू। तो मेन आपका फर्स्ट मैसेज ये आ रहा है कि अभी वो नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के धीरे धीरे ना ऐसे लोगों को ना अफेक्ट करके नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट ये आ रहा है कि जो आपको आपकी एनर्जी को डाउन लेके चले ना, वैसे लोगों को इम्पोर्टेंस ही मत दो। और अगर ये बहुत ही इमीडिएट फैमिली के लोग हैं, ऑफकोर्स फैमिली के तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन चूज़ योर मेंटल पीस ओवर एवरीथिंग। ये आ रहा है, एक चेंज आपके लिए वो ला रहे हैं। गॉड इज़ टेलिंग मी कि आपके कार्ड्स से मुझे पता चल रहा है कि ही इज़ टेलिंग यू टू हैव अ गुड टाइम विद पीपल हुम यू ट्रस्ट, जिन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं किया है। कोई तो होगा आपके लाइफ में जो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। थोड़ा आपके लिए ना उन्होंने कहा है कि थोड़ा एक रिट्रीट पे जाइए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कीजिए, बिकॉज आप थक चुके हो। अभी आप कितना लड़ोगे चीज़ों से और सिचुएशन से, उस वजह से ना आपका दिमाग भी बहुत थका हुआ है। आपके पास कोई होप नहीं बची। आपको ना आप कभी कभी ना बहुत डाउन फील करते होगे, बहुत ही अकेले में रोते होगे। आपकी फ़िलहाल ना वो बहुत एक डाउन फेज़ वाली जर्नी चल रही है, बट यहाँ पे एक होप दिखाई दे रही है मुझे। गॉड इज़ टेलिंग यू कि अभी बहुत आपने स्ट्रगल कर लिया, आपके लिए एक कामिंग पीरियड, एक स्टेबल पीरियड मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। गॉड इज़ टेलिंग यू टू मूव अहेड। जैसे कि मैंने बोला था, डेथ कार्ड आया, डेथ कार्ड इज़ लाइक अ मूविंग ऑन वाला भी कार्ड है वो, जैसे कि आप चल रहे हो, एक फेज़ से आप दूसरे फेज़ में एंटर कर रहे हो, आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है यहाँ पे। देखिए, शुरू हुआ था ये जर्नी 7 ऑफ वॉन्ड्स से, एंड हो रहा है ये जर्नी वर्ल्ड कार्ड से। ये वर्ल्ड कार्ड ये क्या है? ये एक एंड ऑफ साइकिल एंड न्यू बिगिनिंग है ये भी। तो ये न्यू बिगिनिंग आपको दिखाई दे रही है, भगवान ने आपके लिए रखा है। भगवान आपको बोल रहे हैं कि जो भी तुम्हारे स्ट्रगल्स है, आप भगवान के पास जाइए, भगवान को बोलिए, उनको अपना एक फ्रेंड मानिए, उनसे शेयर कीजिए। सी पीपल आर हियर टू डिसअपॉइंट यू ओनली। आपको इंसानों से ना कभी आपको जितनी खुशी आप हम लोग ढूंढते ना उतनी नहीं मिलती इंसानों से। इट्स ओनली गॉड जो हमको हील कर सकते हैं, जो हमें लव दे सकते हैं। सो उनको अपना ना एक बेस्ट फ्रेंड मानिए, उनके ऊपर ना सब छोड़ दीजिए। ट्रस्ट गॉड। आपको ना स्टेबल एनर्जी वो देना चाहते हैं। आपको ना आपकी पावर में वापस से देखना चाहते हैं। ही इज़ गिविंग यू ऑल द नीडेड रिसोर्सेज, जहाँ से आप उस पावर में वापस आए। सो उन्होंने एक और चीज़ें कही है कि आपके लाइफ में ना बहुत सिचुएशंस भी ऐसी होंगी कि जहाँ पे ना आप कंफ्यूज भी बहुत होते होंगे कि मैं क्या करूँ, बिकॉज ना मल्टीपल में भी चीज़ें ना आपको आती होंगी एक टाइम पे। तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा माइंड क्लियर करने बोला है। आपके ना प्रायोरिटीज़ आप
ऐसे सेट करके रखिए कि नंबर 1 प्रायोरिटी मेरी लाइफ में क्या है, दूसरी क्या है। उस अकॉर्डिंग अगर आप करोगे ना तो आपको कन्फ्यूजन भी कम होगा। फिर मल्टीटास्किंग के लिए भी ना आप शायद से थोड़ा बहुत कर सकते हो ऊपर नीचे कि ना मुझे समझ में नहीं आ रहा हो, स्ट्रगल पीरियड चल रहा हो मल्टीटास्किंग के टाइम पे भी। सो उन्होंने कहा है कि टू गैदर योर एनर्जी, बैलेंस में आइए एंड प्रायोरिटाइज एवरीथिंग। एक एक ना शेड्यूल बनाइए कि कैसे करना है। ये मैं आपको आपके इन जनरल लाइफ के बारे में बोल रही हूँ। और जो दूसरा जो आपके जो रिलेशंस में आपको मिला है धोखा, उस चीज़ के लिए तो मैंने आपको बोला है कि आप भगवान के ऊपर ही जाइए और भगवान पे ही ट्रस्ट कीजिए और उन पे ही सब छोड़ दीजिए। वो आपको डेफिनेटली हील करेंगे, डेफिनेटली। एक एक्स्ट्रा कार्ड देखती हूँ और कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं क्या, बिकॉज़ ये पीरियड एंड होने वाला है, ये पीरियड नहीं चलेगा। ये पीरियड आपके लिए बहुत टैक्सिंग हो सकता है। सी टैक्सिंग में मैंने बोला, और ये देखो 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। सी मैंने आपके सामने शफल किया, देखो ही इज़ टेलिंग यू, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर अराउंड द कॉर्नर। अभी आपको शायद से ना कोई होप ना दिखाई दे रही हो, आपको लग रहा हो कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, नहीं हो रही है। अगर आप अभी एक डार्क नाइट से जा भी रहे हैं ना, देयर इज़ अ न्यू मॉर्निंग विच इज़ वेटिंग फॉर यू। और ये ट्रांजिशन जो आपके लाइफ में हुआ ना, आपने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस यू नीड टू ग्रो इन लाइफ। ये भगवान का ही एक प्लान है जिससे आपको ना, बोलते ना तप के, क्या है वो, मुझे इतना याद, तप के ही हीरा बनता है या सोना, आई डोंट नो। वही हो रहा है आपका। आपको ऐसे ऐसे सिचुएशन से डाल रहा है भगवान जहाँ से आप एक सोने की तरह चमक के आओगे। ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट गॉड। विजनरी बनिए लाइफ में, हताश मत होइए लाइफ में, हार्ड वर्क कीजिए। आपको ना भगवान ने ना आपके हाथों को ना बहुत ब्लेस किया है। मे बी शायद से आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपके हाथों का बहुत यूज़ होता हो। मे बी क्रिएटिविटी आप में हो, कोई स्कल्पचर बनाने वाला हो सकता है, कोई शेफ़ हो सकता है जिसके ना हाथों से बहुत चीज़ें होती हो। सो यू आर ब्लेस्ड विथ लाइक गुड क्रिएटिविटी। सो भगवान बोल रहे कि उस चीज़ को भी यूज़ कीजिए। खुद को ना अभी अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, बहुत हो गया पुरानी एनर्जीज। वो बोल रहे कि मैंने आपका स्ट्रगल देखा है, नाउ इट्स हाई टाइम यू कम आउट ऑफ द सिचुएशन बिकॉज दिस सिचुएशन इज़ क्लियरली नॉट सर्विंग यू। सो या अब एडिशनल ऑरेकल कार्ड से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, तो इन डेप्थ पता चलेगा कि गॉड और आपको क्या बताना चाहते हैं। सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। यही आ रहा है, देखिए कंफर्मेशन आ रहा है। यंगर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द यंगर मैन। आपको इन फ्यूचर शायद से कोई एक यंग मैन से आपके साथ कुछ डीलिंग्स हो या कुछ एसोसिएशन आ जाए। फ्लैग, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। सी जस्ट बिकॉज अभी आपका ना एक जैसे डार्क पीरियड चल रहा हो, तो जस्ट बिकॉज कि आपको लग रहा है कि कोई आपको खुशी देगा या फिर कुछ आपको थोड़ा बहुत सुख दे सकता है, तो उस चीज़ में ना आप आपके लोअर मत कीजिए स्टैंडर्ड्स ड्यू टू टेम्पटेशंस। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। जैसे मैंने आपको बोला आपकी फर्स्ट एनर्जी बहुत डिफेंसिव वाली, आप वही कर रहे हो। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम ब्रिज, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा आपको जब आप भगवान पे पूरा छोड़ दोगे ना चीज़ें, आपको डेफिनेटली मिलेंगी। सिचुएशन से आपको निकलने का वे मिलेगा। न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। सी दिस, मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ ना, देखा ये कार्ड आया, ये ट्रांसफॉर्मेशन का तो कार्ड है। अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग विच इज़ वेटिंग फॉर यू। वाई आर यू नॉट मूविंग अहेड? निकलिए इन एनर्जी से। काइट, वेकेशन,
टाइम फॉर वेकेशन, मे बी आप कुछ प्लान कर रहे हो आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, एक रिट्रीट, मैंने बोला ना रिट्रीट चाहिए आपको एक। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स, कुछ चीज़ें शायद से आपके प्लान के अकॉर्डिंग ना हो, इसलिए मे बी वो अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। और जो भी अभी सिचुएशंस आप फेस करो, मैंने बोला ना टेम्परेरी सिचुएशन है, ये फेज़ है, ये डेफिनेटली ख़त्म होगा। सो या अब देखते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ्स क्या होंगे। मार्च, ये 2026 का मार्च होगा। और सितंबर इज़ लाइक इन, अभी आ गया, तो ये है। नवंबर भी दिखाई दे रहा है। तो ये मार्च, सितंबर, नवंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस में भी होंगी जहाँ पे मे बी थिंग्स विल चेंज, तो इसलिए वो मंथ्स अभी आ रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, भगवान पे विश्वास रखिए, आपके साथ गॉड है, आपको चीज़ें गाइडेंस के तौर पे मिलेंगी धीरे धीरे। आप मेडिटेशन कीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए, ऑटोमेटिकली ना आपको खुद को भी अंदर से ना बहुत बेटर फील होगा। भगवान से जितना आप कनेक्ट करोगे ना, उतना ना आपको अंदर से ना आप उतना काम रहना चालू करोगे। सो यही थी गाइडेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।